हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे? बिल्कुल पढ़ाई करते रहो। तो चलो आज के लेक्चर की बातें कर लेते हैं, हम समय नहीं गवाएंगे, सीधा लेक्चर पे आते हैं। देखो, लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें हमने जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थी उसको कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो देखो इधर ध्यान से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है, वो होती क्या है। तो ध्यान से देखो, आइसोमेरिज्म के लिए कुछ कंडीशन है। आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या थी, मतलब कौन सी शर्त थी? देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन यही थी। बट यहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो चीजें सेम है वो कौन कौन सी है, वो ध्यान से सुनो। पहली बात तो ध्यान से देखो, यहां मोलिकुलर फॉर्मूला कौन सा? मोलिकुलर फॉर्मूला। एक बात हो गई, क्लियर है, यानी कि अणुसूत्र समान होना चाहिए। दूसरा, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तीसरा, केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि हम डायरेक्टली यूं कहते हैं प्रॉपर्टीज। ये तीनों ही क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। तो ध्यान से देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कंपाउंड्स हैं उनके, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, तीनों ही क्या होती हैं? सिमिलर, मतलब तीनों क्या होते हैं? समान। अणुसूत्र, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, तीनों क्या होते हैं? समान। तो फिर डिफरेंस किस में होता है? तो यहां पर ध्यान से देखो, डिफरेंस होता है जो पोलराइज्ड लाइट है उसके बिहेवियर में। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंट बिहेवियर। तो ध्यान से देखो, चेंज कहां आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में? चेंज किस चीज में आता है वो ध्यान से देखो। डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर फॉर पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है? तो पोलराइज्ड जो लाइट है उसके प्रति जो बिहेवियर है, मतलब व्यवहार जो उसका है, किसका? किसी कंपाउंड का, अगर वो अलग है तो वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मतलब ही क्या होता है? प्रकाशिक। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया प्रकाशिक समायोजकता। तो लाइट के, देखो लाइट के प्रति, किसके? लाइट, प्रकाश के प्रति उसका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ऐसे आइसोमर क्या होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। मोलिकुलर फॉर्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, अणुसूत्र, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, तीनों क्या होते हैं? सेम। बस चेंज किस में आता है? पोलराइज लाइट, जो ध्रुवित प्रकाश है। पोलराइज लाइट का मतलब है ध्रुवित प्रकाश, उसके प्रति जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो चेंज हो जाता है। कैसे व्यवहार? कैसे, जरा समझो। और हम ये भी बताते हैं कि पोलराइज लाइट क्या होती है वो भी देखो। तो ये तो हो गई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की होता क्या है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो कि ये जो पोलराइज लाइट है उसके प्रति जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उसमें चेंज कैसे आ रहा है। तो हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई लाइट सोर्स है। ये क्या है? कोई लाइट सोर्स। इस लाइट सोर्स से क्या इमिट हो रही है? लाइट, रेडिएशन आ रही है। ठीक है, तो ये है लाइट सोर्स। तो ये लाइट सोर्स। अब देखो, लाइट सोर्स से जो लाइट आती है, ये जो लाइट आ रही है, इस लाइट के पाथ में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मूवमेंट है वो एवरी डायरेक्शन, यानी कि हर डायरेक्शन में होता है। तो ये पार्टिकल हर डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूवमेंट। क्लियर? ये जो लाइट आती है, इस लाइट के पाथ में जो पार्टिकल है, उन पार्टिकल का जो मूवमेंट है, ठीक है, वो हर डायरेक्शन में होता रहता है जब वो किसी लाइट सोर्स से निकलती है। बट अगर हम एक काम करें, इस लाइट को, जो लाइट सोर्स से आ रही है, उसको हम एक प्रिज्म, निकोल प्रिज्म है, ठीक है, उस प्रिज्म से क्या कर दें? पास करा दें। जैसे ही इस लाइट को हम प्रिज्म से क्या करेंगे? पास करेंगे, तो ये प्रिज्म क्या करता है? इस लाइट के पाथ में ये जो पार्टिकल्स हैं, इनका जो मोशन है या मूवमेंट है, इनको किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में क्या कर देता है? अरेंज कर देता है। एक पर्टिकुलर प्लेन में क्या कर देता है? अरेंज। इसी को हम बोलते हैं, ध्यान से देखो, प्लेन में आ गया तो प्लेन हो गई,
और पोलराइज्ड हो गई, जैसे इससे निकलती है ये पोलराइज्ड लाइट कहलाएगी। तो प्लेन, पोलराइज्ड, और ये क्या जा रही है, लाइट, तो इसे हम कहते हैं प्लेन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये पोलराइज्ड लाइट हो गई, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में पीपीएल। ठीक है, 11th की बात है, 11th में भी आती है ये। तो ये अब पीपीएल है। अब हम क्या करते हैं, इस पीपीएल को किसी एक सबस्टांस में से, अब इस सबस्टांस को हम क्या कर देते हैं, किसी एक ग्लास ट्यूब में एक सबस्टांस को क्या करते हैं, हम भर देते हैं, फिल कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस सबस्टांस का नेचर चेक करते हैं कि इस लाइट के लिए इसका क्या बिहेवियर हो। जैसे ही हम पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस सबस्टांस से पास करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक सबस्टांस है। इस सबस्टांस से पास करते हैं तो यहां से दो कंडीशन हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है, कितनी, दो। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि हो सकता है कि ये जो सबस्टांस है, ठीक है, ये इस पीपीएल के प्लेन को, यानी कि इस लाइट के पाथ में जो पार्टिकल है उनका जो मोशन है एक प्लेन में हो रहा है, इस प्लेन को या तो वो राइट साइड में क्लॉकवाइज, राइट साइड मतलब इस साइड में ऐसे क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो अब बताओ, फिजिकल, केमिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, बस केवल किस चीज से चेक किया हमने कि जो पोलराइज्ड लाइट आ रही है उसको कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, देखो राइट साइड में अगर घुमा रहा है तो इसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर मान लो ये इस लाइट के प्लेन को क्या कर दे, लेफ्ट साइड में मूव कर दे, ठीक है, तो ये तो कौन सी साइड हो गई, राइट साइड। और ये कौन सी साइड हो गई, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इसे हम लेवो रोटेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेवो रोटेटरी। क्लियर। तो अब यहां से हमें एक चीज पता चल गई कि ये जो सबस्टांस है, ये सबस्टांस इस लाइट के प्लेन को क्या कर सकता है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो ये जो सबस्टांस है वो क्या शो कर सकता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, क्योंकि ये प्लेन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मतलब लाइट के प्रति जो इसका बिहेवियर है वो क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। क्लियर। तो केवल लाइट के प्रति जो बिहेवियर है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। तो ऐसी जो आइसोमेरिज्म होने वाली है या जो आइसोमर बनने वाले हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये डायग्राम ध्यान रखें, ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से क्या होगी, लाइट इमिट होगी। जब लाइट सोर्स से लाइट इमिट होती है तो उसके पाथ में जो पार्टिकल्स हैं उनका जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो एवरी डायरेक्शन में होता है, यानी कि ये हर प्लेन में क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। बट जैसे ही हम इसको एक प्रिज्म से पास करते हैं तो प्रिज्म क्या करता है, इन पार्टिकल्स का जो मोशन का डायरेक्शन है वो एक प्लेन में क्या कर देता है, अरेंज कर देता है। जैसे यूं समझो कि ये क्या है, एक प्रिज्म है, इधर से कौन आ रही है, लाइट। तो लाइट के जो पाथ में पार्टिकल है, देखो वो ऐसे भी मोशन कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एवरी डायरेक्शन। अब मान लो जैसे ही हम इससे पास करेंगे तो जो ऐसे मोशन कर रहा था, जैसे ये ऐसे मोशन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी कि ये इस प्रिज्म से ये जो डायरेक्शन है मोशन की वो तो पास नहीं होगी। मान लो कोई था वो ऐसे मोशन कर रहा था तो वो भी ऐसे रुक जाएगा। मान लो किसी का ऐसे मोशन था तो वो क्या करेगा, यहां से निकल जाएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसमें तो पार्टिकल का मोशन रहेगा, बाकी और डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो प्रिज्म यही काम करता है, समझ में आ गया। तो अब एक पर्टिकुलर प्लेन में क्या हो गया, मोशन हो गया ऐसे। तो इसी लाइट को हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, शॉर्ट में पीपीएल। फिर हम इस पीपीएल को क्या करते हैं, किसी सबस्टांस से क्या करते हैं, पास कराते हैं।
ये एक्चुअल में रोटेटर होते हैं। रोटेटर का मतलब जो घुमाते हैं, किसको? प्लेन को, पीपीएल के प्लेन को। ठीक है, तो अब इसमें से हम पास करते हैं, तो हो सकता है कि ये सबस्टांस इस पीपीएल के प्लेन को, मतलब पार्टिकल्स का जो मोशन हो रहा है जिस प्लेन में, उस प्लेन को या तो किधर मूव करा दें, शिफ्ट करा दें, राइट साइड में रोटेट करा दें, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएंगे। और अगर लेफ्ट साइड में रोटेट करा दें तो वो लेवो रोटेटरी कहलाएंगे। तो ये लाइट के प्रति क्या हो गया? बिहेवियर अलग अलग हो गया। एक दाईं ओर घुमा रहा है, एक बाईं ओर घुमा रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो यहां से हमारे पास कितनी चीजें निकल के आई? दो चीजें। एक तो क्या आया? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो यहां हम अगर बात करें डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो सबस्टांस है, इनको ध्यान से देखो, प्लस या यूं कह सकते हैं डी, स्मॉल डी, इनसे हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो सबस्टांस होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या है? तो अभी यहां से वैसे तो क्लियर हो गया, बस लैंग्वेज लिख देते हैं। ये सबस्टांस which rotate the PPL towards the right side, या राइट साइड को हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज। क्या कह सकते हैं? क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया? अगर क्लॉकवाइज को घुमा दे तो ऐसे सबस्टांस को हम क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? प्लस या डी से। क्लियर? जो राइट साइड में क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। इसके बाद दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या आई? लेवो रोटेटरी। चलो, तो लेवो रोटेटरी है, इसको हम माइनस के साइन से या एल से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि लेवो रोटेटरी क्या है। तो ध्यान से देखो, जो लेफ्ट साइड में मूव करा दे या रोटेट करा दे वो क्या होंगे? लेवो रोटेटरी। तो सेम सबस्टांस which rotate the PPL या प्लेन ऑफ PPL ऐसे लिख सकते हैं, रोटेट दी प्लेन ऑफ PPL। तो यहां पे हम ये भी कर सकते हैं, रोटेट दी प्लेन ऑफ PPL टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड को हम क्या कह सकते हैं? ACW, एंटी क्लॉकवाइज। ACW कह सकते हैं, शॉर्ट में इसे CW कहते हैं। तो जो एंटी क्लॉकवाइज क्या कर दे? रोटेट कर दे, उस सबस्टांस को हम क्या कहते हैं? लेवो रोटेटरी कहते हैं। क्लियर? फिर ऐसे ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एनेंशियोमर होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी और है, उनको हम पढ़ लेते हैं। एक बार मैं क्विक रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। ऑप्टिकल आइसोमर कौन होते हैं? ऐसे सबस्टांस जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या ऐसे आइसोमर जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, बट दियर बिहेवियर फॉर पोलराइज्ड लाइट इज डिफरेंट। या यूं कह सकते हैं डिफरेंट बिहेवियर फॉर पोलराइज्ड लाइट, यानी कि जो पोलराइज्ड लाइट है इसके प्रति बिहेवियर, व्यवहार क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। राइट साइड में मूव कराने वाला, पीपीएल के प्लेन को राइट साइड में मूव कराने वाला या रोटेट करने वाला क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है तो वो क्या होता है? लेवो रोटेटरी। वो हमने यहाँ लिख दिया कि ऐसे सबस्टांस जो क्या करते हैं? पीपीएल समतल ध्रुवित प्रकाश के प्लेन को दाईं ओर क्या कर देते हैं? घुमा देते हैं। किधर? ये रहा राइट साइड, दाईं ओर। तो वो क्या होते हैं? क्लॉकवाइज। और लेवो रोटेटरी माइनस या एल से डिनोट करते हैं। तो ऐसे सबस्टांस जो पीपीएल के प्लेन को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, तल मतलब ये जो मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल का, उसको क्या कर दें? लेफ्ट साइड में या एंटी क्लॉकवाइज क्या कर दें? घुमा दें। तो ऐसे सबस्टांस को हम क्या कहते हैं? लेवो रोटेटरी कहते हैं। समझ में आ गई?
क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे। चलो, हो गया। तो ये कंप्लीट होता अपना जो इंट्रोडक्शन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म है उसके अंदर कुछ पॉइंट और हैं, जैसे ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है, ठीक है, एनेंशियोमर क्या होते हैं, रेसेमिक मिक्सचर क्या होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम और डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो कौन होते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब, ध्यान से देखो, जो पोलराइज लाइट के प्लेन को क्या कर रहा है, चेंज कर सकता है, रोटेट कर सकता है, वो एक्टिव है। जो रोटेट ही नहीं कर सकता वो इनएक्टिव हो गया। भाई जो चेंज करेगा, या यूं कह सकते हैं जो चेंज क्या, जो रोटेट करेगा वही तो एक्टिव हुआ ना, प्रकाश के प्रति उसी का तो जो बिहेवियर है वो चेंज होगा, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्लियर? और एनेंशियोमर क्या होते हैं? तो एनेंशियोमर ऐसे सबस्टांस होते हैं, या ऐसे यूं कह सकते हैं, एनेंशियोमर ऐसे आइसोमर होते हैं जो मिरर इमेज तो होते हैं। मिरर इमेज का मतलब हो गया दर्पण प्रतिबिंब, मतलब एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज होंगे, बट सुपर इम्पोज नहीं होंगे, यानी कि एक दूसरे को कंप्लीटली क्या नहीं करेंगे, कवर नहीं करेंगे, ढकेंगे नहीं। तो ऐसे सबस्टांस को हम क्या कहते हैं, एनेंशियोमर। और तीसरी बात होती है रेसेमिक मिक्सचर। तो रेसेमिक मिक्सचर कौन सा होता है? तो रेसेमिक मिक्सचर में अगर ध्यान से देखो, ऐसा मिक्सचर अगर हम बनाए जिसमें 50% डेक्स्ट्रोरेटरी हो और 50% लेवोरेटरी, तो ऐसे सबस्टांस ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। तो रेसेमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यहाँ ध्यान से देखो, उसमें 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब पीपीएल के प्लेन को किधर रोटेट करेंगे, राइट साइड, बट 50% क्या है, लेवो भी तो है, तो वापस से उसको लेफ्ट में क्या कर देगा, मूव। तो जो पहला प्लेन था पीपीएल का, फाइनली प्लेन फिर से वही बन जाएगा। अभी हम एक्सप्लेन करके समझाते हैं कि कैसे। क्लियर? चलो, तो अगली जो बात है अपनी वो हम कर लेते हैं कि ऑप्टिकली जो एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव जो सबस्टांस हैं वो क्या होते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं? तो ध्यान से देखो, द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, द कॉम्प्लेक्स that are capable they rotate the PPL या प्लेन ऑफ PPL। the plane of PPL, ठीक है। तो द कॉम्प्लेक्स दैट आर केपेबल, एक की जगह टू कर लेते हैं, केपेबल टू रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल, यानी कि जो पीपीएल का प्लेन है उसको क्या कर दे, रोटेट कर दे, घुमा दे दाईं ओर या बाईं ओर। ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे। इन्हें हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ओए, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर हो गया? जैसे अभी हमने कहा था, वो जो ग्लास ट्यूब थी उसमें हमने जो सब्सटेंस फिल किया है वो या तो राइट साइड में रोटेट कर रहा है पीपीएल के प्लेन को, या लेफ्ट में। तो जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, या रोटेट करने में केपेबल है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब प्रकाशिक सक्रिय। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हो गया, प्रकाशिक सक्रिय। क्लियर है? अगली बात है एनेंशियोमर, कि एनेंशियोमर क्या होते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखना, तो एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। तो ध्यान से देखो, एनेंशियोमर ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं या आइसोमर होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज। अभी मैं समझाऊंगा, बट एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते। अभी एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो द आइसोमर्स
the isomers that are mirror image but cannot superimpose superimposed on each other ठीक है। तो वो जो आइसोमर्स हैं उन आइसोमर को हम क्या कहेंगे, एनेंटियोमर। मतलब समझो कि ऐसे समावयवी या ऑप्टिकल आइसोमर कह सकते हैं, प्रकाशिक समावयवी, जो एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब हो, पर एक दूसरे पर क्या नहीं हो, सुपर इम्पोज मतलब अध्यारोपित नहीं हो। ठीक है, एक दूसरे पर क्या नहीं हो, अध्यारोपित नहीं हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एनेंटियोमर कहते हैं। जैसे समझो अगर हम बात करें यहां पर, जैसे अगर हम यहाँ पे अपने हैंड की बात करें, तो अपना जो हैंड है उसमें क्या है, या यूं कह सकते हैं अपन ई की बात कर सकते हैं, ई की छोड़ो हैंड की कर लेते हैं। तो अपने हैंड में क्या है, ये देखो ये है हैंड, तो इसको मैं ऐसे बनाता हूं, ये थंब है, अंगूठा है, और ये क्या है, फिंगर्स है। क्लियर। तो ये हैंड है। अब मिरर इमेज का मतलब क्या है, इसके सामने मैंने क्या रखा, बोलो, मिरर, दर्पण रख दिया। अब ध्यान से देखो, मिरर जो इमेज बनती है उसकी खास बात क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब ये, और जो इमेज है उसमें ऑब्जेक्ट का जो पार्ट मिरर के पास है वो इमेज में भी क्या होता है, मिरर के पास ही होता है, यानी कि उतनी ही डिस्टेंस पर बनता है। तो ऑब्जेक्ट जो है उसमें और जो इमेज जो बन रही है, तो ऑब्जेक्ट का जो पार्ट मिरर के जितना डिस्टेंस पे है उतना ही इमेज में होगा। तो ये देखो, ये वाला पार्ट इमेज में भी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे होने वाला है। तो इस बार जो इमेज बनने वाली है वो कुछ इस टाइप से बनने वाली है। थोड़ा सा देखो, ऊपर नीचे हो सकता है। तो इमेज ऐसे बनने वाली। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये और ये मिरर इमेज है, यानी कि इसको मिरर के सामने रख दिया तो मिरर में इमेज ऐसी बनेगी, तो ये मिरर इमेज है। बट अगर मैं इसको मिरर इमेज को क्या करूं, उठाऊं और इस पर ऑब्जेक्ट पर क्या रखूं ऑब्जेक्ट पर रखूं, तो क्या ये कंप्लीटली इसको कवर कर लेगा, ढक लेगा? नहीं ना। कैसे? देखो, ये तो ऐसे है, जबकि ये ऐसे है, ये ऐसे। क्लियर है भाई? ये तो कैसा है, ऐसा है, और ये ऐसा है। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जरा ध्यान से देखो। तो ये आपके पास क्या था, ऑब्जेक्ट, और ये क्या बनी, इमेज। तो क्या मैं इस इमेज को उठा के ऑब्जेक्ट पर अगर मैं रखूं तो क्या सुपर इंपोज कर पाएगा? नहीं। ये देखो, ढक नहीं पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? ढक नहीं पाएगा। तो ऐसे जो आइसोमर बनेंगे उन्हीं आइसोमर को हम क्या बोलेंगे, एनेंटियोमर। बात क्लियर है? अरे बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? अगर बात समझ में आ गई हो तो अगली बात हम कर लेते हैं रेसमिक मिक्सचर की। तो बताओ, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बताओ, बोलो। ये हैं एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर को हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब रूप समावयवी। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब रूप समावयवी। तो ये एनेंटियोमर बनेंगे। ये कुछ पॉइंट है छोटे छोटे। चलो, एनेंटियोमर के बाद में हम रेसमिक मिक्सचर की बात कर लेते हैं। रेसमिक मिक्सचर, तो रेसमिक जो मिक्सचर है वो क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर वैसे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता, क्योंकि ये पीपीएल के प्लेन को फाइनली किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी साइड में रोटेट नहीं करता। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? तो जो मिक्सचर है इनका 50%, सॉरी 5 नहीं, 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी सबस्टांस प्लस 50%
लेवोरोटेटरी, ठीक है। तो 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी और 50% लेवोरोटेटरी सबस्टांस को अगर हम मिक्स कर दें, ठीक है, तो वो कौन सा मिक्सचर बनाएंगे? रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। और इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या होता है? इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब हो गया कि ये पीपीएल के प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। जैसे समझो, ऐसे समझो कि अपन ने मान लो एक सबस्टांस लिया, सॉरी एक मिक्सचर लिया, एक कंटेनर लिया, एक मिक्सचर लिया। इस मिक्सचर में हमने क्या कर दिया? कौन सा मिक्सचर भर दिया? रेसमिक। ये मिक्सचर कौन सा ले लिया? रेसमिक मिक्सचर ले लिया। अब रेसमिक मिक्सचर क्या करेगा? ध्यान से देखो, ये मान लो कोई लाइट है पीपीएल, ये मान लो क्या है? कोई पीपीएल, ये है पीपीएल। अब पीपीएल जब हम इस रेसमिक मिक्सचर से पास कराएंगे तो देखो इसमें क्या है? रेसमिक मिक्सचर में 50% कौन है? डेक्स्ट्रो, और 50% कौन है? लेवो। तो अब जैसे ही इसमें एंटर करेगा, डेक्स्ट्रो वाला इसको किधर रोटेट करेगा? राइट साइड। तो मान लेते हैं कि इसका जो प्लेन है, पार्टिकल्स के मोशन का प्लेन, वो थोड़ा सा किधर हो गया? राइट साइड में मूव हो गया। चलो ठीक, पर जैसे ही और आगे ये गया, 50% कौन है? लेवो भी है। तो लेवो रोटेटरी क्या करेगा? इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो जितना राइट साइड में मूव हुआ था, वापस उतना ही लेफ्ट में मूव होगा। तो ये जब इससे पास होगा तो देखो, दाई साइड भी घुमा है, बाई साइड भी घुमा है, पर जितना दाया गया था वापस बाया आ गया, मतलब इसी पोजीशन पे आ गया। भाई इधर से दाया गया तो वापस बाया आएगा, उतना ही। तो यहाँ तो बताओ, जो बाहर निकलने वाली लाइट है उसमें भी अभी जो प्लेन है मोशन का पार्टिकल का, वो क्या रहेगा? सेम। तो यानी कि रेसमिक जो मिक्सचर है उसने पीपीएल के प्लेन को चेंज किया ही नहीं, जैसा गया था वैसा बाहर आ गया। तो ये ऑप्टिकली क्या हो चुका है? इनएक्टिव हो गया है। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ पॉइंट्स थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, बेसिक पॉइंट्स थे। अब जो है हम कंडीशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, किसके लिए? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। एक नोट पॉइंट मैं यहीं लिख देता हूं, ठीक है। चलो हम कंडीशन में लिख देंगे वो, क्लियर। तो कंडीशन पढ़ेंगे, उसके अंदर हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो फटाफट से आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। ले लिया? तो देखो ये अपना कंप्लीट होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का यहाँ तक का पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या कंडीशन फॉर ओआई, कि ओआई के लिए क्या कंडीशन हो। जैसे सपोज दैट कि कोई कंपाउंड है या कोई कॉम्प्लेक्स है, वो ओआई शो करे, इसके लिए उसके अंदर क्या क्या मतलब प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, या यूं कह सकते हैं कि ये कंडीशन अगर फॉलो करेगा जो हम बताएंगे तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अब ध्यान से देखो, तो हम बात करते हैं कंडीशन फॉर ओआई, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम क्या डिस्कस करते हैं? कंडीशंस। तो पहली कंडीशन सुनो जरा। पहली कंडीशन क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड है मस्ट बी एसिमेट्रिकल, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो है या कंपाउंड जो भी है हम ले रहे हैं वो एसिमेट्रिकल होना ही होना चाहिए, उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर सिमेट्री आ गई तो फिर वहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होने वाली, यानी कि कायरल होना चाहिए। कायरल क्या होता है? जिसमें सिमेट्री नहीं होती। चलो, तो यहां पर ध्यान दें कि हमारे पास कंपाउंड जो है या कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या हो? एसिमेट्रिकल। फिर दूसरी बात कि जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने कोई कंपाउंड लिया, उसका मिरर इमेज बना लिया, मिरर इमेज क्या नहीं होना चाहिए? सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, यानी कि अभी अभी जो हमने बात की एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। तो ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशन को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में हम टाइप्स पढ़ेंगे किसके? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है और कौन से में नहीं होती। तो हम बात करते हैं अभी कंडीशन फॉर
कंडीशन फॉर OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें क्या करनी है, कंडीशन देखनी है। तो आप कंडीशन ध्यान से देखते रहना। पहली कंडीशन जो है वो ध्यान से देखो, क्या होना चाहिए, द कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, द कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड भी कह सकते हैं, द कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड्स मस्ट बी एसिमेट्रिकल, मस्ट बी एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। सिमेट्री का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखो। देखो, ना तो POS होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम कह सकते हैं POS। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब समझो, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है या कॉम्प्लेक्स है, उसको हम एक ऐसा प्लेन जिससे कट करें तो उसके दो इक्वल पार्ट बने, मतलब समान भाग बने। तो ऐसा प्लेन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा प्लेन है तो वहां सिमेट्री आ गई, सममिति आ गई। सिमेट्री का मतलब सममिति। सममिति का मतलब क्या होता है कि कोई प्लेन या लाइन या सेंटर ऐसा हो जहां से अगर उसको कट करें तो दो इक्वल पार्ट बन जाए उसके, तो वो सिमेट्रिकल होता है, यानी कि सममित होता है। और अगर नहीं बने तो असममित। जैसे हम खुद है, हम एक सिमेट्रिक जो अपना है, अपनी बॉडी है, उसमें एक प्लेन ऐसा है जिससे हम दो इक्वल पार्ट में क्या हो सकते हैं, डिवाइड। यहां से देखो, ये प्लेन, यहां से अगर हमें क्या किया जाए, कट किया जाए, तो दो क्या बनते हैं, इक्वल पार्ट बनते हैं। देख लो आप, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर, 32 में से 16 दांत इधर, 16 दांत इधर, है कि नहीं। जो नोज है उसका एक जो पात है वो इधर, एक इधर, यस कि नो, इक्वल है। फिर रिब्स में भी देख लो आप, 12 इधर 12 इधर, सेम बनने वाले हैं। क्लियर। तो हम में क्या है, एक ऐसा प्लेन है जहां से हम इक्वल पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अपने। तो वहां सिमेट्री आ गई। तो ऐसा कोई प्लेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन समझ में आ गया, नहीं है मतलब एसिमेट्री है, होता तो सिमेट्री है। दूसरा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब COS, यानी कि एक ऐसा सेंटर जहां से अगर हम कट करें तो दो इक्वल पार्ट नहीं होने चाहिए। जैसे अगर मान लो गोला है, गोले के अंदर ये सेंटर है, अब इस सेंटर से आप कोई सी भी लाइन आप क्या कर दो, खींच दो, इससे दो इक्वल पार्ट बनने वाले हैं। तो यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्लियर है, अरे यस कि नो। तो एक सेंटर से हम अगर किसी सब्सटेंस या कॉम्प्लेक्स को, कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो वो भी एसिमेट्रिकल नहीं होगा, वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। और एक खास बात और, तीन ही कपड़े खूब है। एक है लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसे LOS कहते हैं। क्या कहते हैं, LOS, यानी कि एक ऐसी लाइन जहां से हम कट करें तो दो इक्वल पार्ट बन जाएं, तो वो होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर ये सिमेट्री का कोई भी कंपोनेंट इनमें से नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल। तो वो एसिमेट्रिकल होना चाहिए, पहली कंडीशन हो गई। अगर सिमेट्रिकल है तो OI खत्म होगी, सोचो ही मत कि OI होगी। क्लियर। अगला पॉइंट ध्यान से देखो, अगला पॉइंट क्या है, मिरर इमेज कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, यानी कि जो मिरर इमेज बनेंगे, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज cannot be superimposed। ठीक है। तो मिरर इमेज जो बन गई वो सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने हाथ की बात की कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके सामने मैंने यहाँ क्या रख दिया, मिरर, तो इसका जो इमेज बनेगा वो ऐसा बनेगा। और ध्यान से देखो, इमेज को अगर ऑब्जेक्ट पर हम क्या करते थे, सुपर इम्पोज करते थे, लाकर रखते थे, तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, एक का अंगूठा इधर रह गया, एक का अंगूठा इधर रह गया, तो ये सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए। अगर सुपर इम्पोज हो गया इसका मतलब वहां पर OI नहीं होगी, इसका मतलब वहां पर सिमेट्री आ गई।
वहां पर क्या आ गई, सिमेट्री। जैसे एक एग्जांपल मैं यहां समझा देता हूं, जैसे ए है, क्या है, ए। अगर ए को मैं क्या करूं, मिरर के सामने रख दूं, तो मिरर में भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। अब मैं इसको उठा के इस पे रखूं तो सुपर इम्पोज हो जाएगा भाई। क्लियर है कि नहीं है? और अगर सुपर इम्पोज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या नहीं होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी नहीं। क्लियर है? यहां पर ध्यान से देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। आप अगर इस प्लेन से काटोगे इसको, इस प्लेन से काटोगे तो दो सेम पार्ट बन जाएंगे इसके, और सेम पार्ट बन गए तो सिमेट्री आ गई। तो यहां पर ध्यान से देखो, मिरर इमेज एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होनी चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। समझ में आ गई? तो ये कंडीशन हो गई। तो ये दो कंडीशन है, वो फॉलो करना चाहिए कोई भी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। फिर अगली बात हम कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ओआई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो टाइप्स ऑफ ओआई की बात कर लेते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ध्यान से देखो, जनरली हम दो टाइप के कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक तो CN4 कॉम्प्लेक्सेस और एक CN6 कॉम्प्लेक्स। तो OI है, तो पहले हम देखेंगे क्या, CN4 कॉम्प्लेक्स या CN4 कॉम्प्लेक्सेस। तो पहले हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस में चेक करेंगे, CN4 कॉम्प्लेक्सेस में। और फिर हम OI किस में चेक करेंगे, CN6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 6 हो और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर उपसहसंयोजन संख्या 4 हो, तो CN6 कॉम्प्लेक्सेस। तो दो टाइप से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है, एक CN4 कॉम्प्लेक्स में, एक CN6 कॉम्प्लेक्स में। अब गजब की बात क्या है, यहां पर ध्यान से देखो, जो CN4 कॉम्प्लेक्स है उसमें दो टाइप की अरेंजमेंट या दो टाइप की ज्योमेट्री होती है। तो दो टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। एक कौन सा होता है बताओ? एक होता है टेट्राहाइड्रल और एक होता है स्क्वायर प्लेनर। एक तो कौन सा होता है, टेट्राहाइड्रल, और एक होता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है? दो टाइप की क्या होती है भाई, ज्योमेट्री पाई जाती है। किसमें? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है? जिनमें CN4 होता है उनमें दो टाइप की ज्योमेट्री। अब गजब की बात क्या है, ना तो इसमें OI होती है और ना ही इसमें। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि जो CN4 कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर टेट्राहाइड्रल है, उसके अंदर जो OI है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो क्या होती है, एब्सेंट, नहीं होती। क्या होती है, एब्सेंट। अब इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन देखो, इसका रीजन है कि जो टेट्राहाइड्रल है, यहां हम डायग्राम भी बनाएंगे, उसमें एक तो क्या है, ऑल बॉन्ड एंगल्स क्या हैं, सेम, सारे बंद कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। दूसरा, बॉन्ड की जो लेंथ है सबकी वो भी क्या होती है, सेम, या बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो भी क्या होती है, सेम होती है, यूं कह सकते हैं। ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड्स वो क्या होती है, सेम। बॉन्ड एंगल सेम तो डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड्स या डिस्टेंस ऑफ बॉन्ड्स वो भी क्या होती है, सेम। तो रीजन दो है। पहला, ऑल बॉन्ड एंगल्स, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर सेम। पहला तो ये हो गया, सारे बॉन्ड एंगल सेम है, तो यहां पर पोजीशन क्या होगी, सबकी सेम होगी, तो वहां कोई चेंज आएगा नहीं। और दूसरा जो रीजन है वो क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ बॉन्ड इज सेम, और बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, सेम। और तीसरी बात करें तो यहाँ सिमेट्री, भाई ये सब सेम है तो सिमेट्री आएगी। क्लियर है? तो टेट्राहेड्रल में क्या पाई जाती है, सिमेट्री। क्या होती है भाई, सिमेट्री होती है, यानी कि सममिति आएगी। तो इनके कारण नहीं होगा। अब कैसे होता है वो भी बता देते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ कोई ये मेटल है, यहाँ 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 यहाँ, ये जो ज्योमेट्री होती है ये किसकी होती है, टेट्राहेड्रल की। और हमने बात की है कि ये जो बॉन्ड एंगल हैं सारे वो 109 और 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। सारे बॉन्ड एंगल सेम है, ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, ये वाला सब, और बॉन्ड एंगल सेम है।
बॉन्ड की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ बॉन्ड, वो भी क्या होंगी, सेम। तो यानी कि यहाँ पर सब कुछ क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, कोई चेंज ही नहीं है, सब एक फिक्स पोजीशन पे। क्लियर। तो यहाँ इस वजह से नहीं होती। और स्क्वायर प्लेनर में यहाँ भी जो ओ आई है, यहाँ जो ओ आई है वो क्या होती है, एब्सेंट। तो यहाँ भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब यहाँ एब्सेंट होने का रीजन क्या है, तो यहाँ तो सिंपल सा रीजन है, क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि POS, POS पाई जाती है। कैसे, जैसे ये है M, ये बन गई हमारे पास क्या, स्क्वायर प्लेनर, यहाँ L लिगेंड है। तो अब अगर हम इसको एक प्लेन से कट करें, यहाँ भी हम क्या कर देते हैं, लिगेंड ऐड कर देते हैं, ये लो। तो अगर हम इसको एक किसी प्लेन से क्या करें, कट करें, तो यहाँ क्या होता है, सेम पार्ट बनते हैं। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको, 3D में समझा देते हैं। जैसे ये है, ये स्क्वायर प्लेनर है, कैसे देख लो, हो गया, L लिगेंड 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 लिगेंड, ये है। अब ये चारों लिगेंड क्या है, एक प्लेन में। क्लियर। अब अगर मैं क्या करूं, इसको ऐसे कट करूं, इस प्लेन से, ऐसे ध्यान से देखो, ऐसे इस प्लेन में अगर कट करें, तो हाफ रेड ऊपर हाफ रेड नीचे, हाफ ग्रीन ऊपर हाफ ग्रीन नीचे, हाफ ब्लैक ऊपर हाफ ब्लैक। तो ऊपर वाला पार्ट हाफ, नीचे वाला पार्ट हाफ, दोनों सेम दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, सिमिलर होंगे। और सिमिलर पार्ट मतलब यहाँ सिमेट्री आ गई। तो यहाँ सिमेट्री प्रेजेंट है, कौन सी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन से कट कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। इस वजह से दोनों में क्या नहीं होता, OI नहीं होता। बट मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर यही मैं बता रहा हूँ, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। अगर M A B C D यानी कि चारों लिगेंड क्या हो जाएं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो इस कंडीशन में क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाती है। क्लियर है। एक एक्सेप्शन है, इस टाइप का अगर कोई कॉम्प्लेक्स आ गया तो वहां क्या होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। बाकी कॉम्प्लेक्स जो CN4 कॉम्प्लेक्सेस है, वहां किसी टाइप की कोई OI प्रेजेंट नहीं होने वाली। रीजन मैंने समझा दिए, क्यों होते समझा दिया 3D में भी। अब जो कॉम्प्लेक्स होते हैं CN6 वाले, उनमें क्या होता है, तो इनके अंदर जो OI है वो क्या होती है भाई, प्रेजेंट होती है। इनमें क्या होती है, OI प्रेजेंट होती है। क्लियर हुआ। अब हमें केवल स्टडी करनी है तो किनकी, CN6 कॉम्प्लेक्सेस की हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे समझ में आ गई बातें, एक एक चीज करके रीजन सहित मैंने समझा दी है। तो ये कुछ बातें हैं, कंडीशन हो गई और टाइप्स हो गए। अब हम CN6 में OI पढ़ेंगे। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये बातें कंप्लीट होती हैं। अब ध्यान से देखो, हम जो बात करेंगे अगली, वो बात करने वाले हैं किनके, CN6 कॉम्प्लेक्सेस की। क्लियर है। और CN6 कॉम्प्लेक्सेस में हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ध्यान से देखना, यहां वाला पॉइंट है वो बहुत ही काम का है। यहां से आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो केवल 3 या 4 बातें ध्यान रखनी है और पूरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म। ठीक है, ढंग से देख लेना इस पॉइंट को अब यहाँ पे। बाकी ये सब नॉर्मल बातें थी, ये जो 11th में भी हम डिस्कस कर चुके हैं और 12th में भी ये सिंपल सी बात है। बट अब जो आने वाला है वो यूं मान के चलो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। और केवल 3 बातें, मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी 3 बातें बोली, यहां भी 3 बातें, यहां एक बात एक्स्ट्रा हो सकती है, 4 हो सकती है, बट ये 4 बातें याद रखो, पूरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट। तो ये ध्यान से देखो इसको। अब ऐसी गजब की बातें हैं वो कहीं मिलेंगी नहीं, इसलिए ढंग से देखें। अब वो बातें क्या हैं वो सुनो। देखो, हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्या डिस्कस कर चुका है, हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, GI। अब GI जो है उसके अंदर हमने पेयर बनाए थे, याद आया कुछ, बनाए थे बिल्कुल। अब उन पेयर्स में अगर किसी ग्रुप के अंदर 2 पेयर क्या हो जाए, सेम हो जाए, कितने, 2 पेयर क्या हो जाए, सेम। तो ऐसे समझो
वो ग्रुप OI शो नहीं करेगा। तो पहली बात ध्यान रखनी है कि दो पेयर क्या हो जाए किसी ग्रुप में सेम हो जाए तो वो पेयर OI शो नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है। चल अब मान लो कि किसी ग्रुप में, जो हमने ग्रुप्स बनाए थे AA BB CC ऐसे, तो उन ग्रुप्स में मान लो कोई दो पेयर सेम नहीं है, बट एक पेयर में अगर दो लिगेंड भी क्या हो जाए सेम हो जाए, एक पेयर में दो लिगेंड भी क्या हो जाए सेम, तो भी वो क्या शो नहीं करेगा, OI शो नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो अब देखो ध्यान से, तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, OI इन CN6 कॉम्प्लेक्स या OI इन CN6 कॉम्प्लेक्सेस। तो CN6 कॉम्प्लेक्स है वो कौन सी ज्योमेट्री रखता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो CN6 कॉम्प्लेक्स है octahedral कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, octahedral ज्योमेट्री। तो ध्यान से देखो CN6 कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें केवल एक ही टाइप की क्या होने वाली है, ज्योमेट्री होने वाली है। कौन सी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनती है, देखो ये M, ये पहले हमने बना दिया स्क्वायर प्लेनर वाला, फिर एक लिगेंड प्लेन के ऊपर, एक लिगेंड प्लेन के नीचे, तो ये लिगेंड्स हैं, तो ये क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल। तो ऐसे बनती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो पहली बात होगी। अब ध्यान से देखो, OI होने के लिए कंडीशन वैसे तो दो हो गई पहले से, ठीक है, कौन सी, एसिमेट्रिकल और सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए, कौन, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। बट CN6 में OI कौन शो करेगा, वो भी है। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कंडीशंस। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं किसकी, कंडीशंस की। अब कंडीशंस में ध्यान से देखते रहना कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए OI अगर शो करनी है, और अगर नहीं करनी है तो भी। ध्यान से देखो, पहली बात, if two pairs are similar, in a group, then OI absent, तो वहां OI नहीं होगी, तो उस ग्रुप में OI शो नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरी बात, मान लो कि दो पेयर तो सेम नहीं है, बट दो लिगेंड सेम आ गए एक पेयर में, तो यहां पर इफ टू लिगेंड्स आर सिमिलर, if two ligands of, सॉरी यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दें, if two ligands in a pair if two ligands in a pair of a group, या in a group कर सकते हैं, group is similar then OI absent, यानी कि वहां भी OI नहीं होगी। ठीक है, यानी कि if two ligands in a pair of a group is similar
देन OI एब्सेंट। मतलब समझो कि आपके पास इस बार एक ग्रुप हो, उसमें 2 पेयर सेम नहीं है, पेयर सारे अलग हैं, पर एक पेयर में 2 लिगेंड क्या है, सेम है, तो भी OI नहीं होने वाली। क्लियर हो गया? चलो तीसरी बात ध्यान देना। तीसरी बात, अगर मान लो बाइडेंटेड लिगेंड आ गया किसी कॉम्प्लेक्स में, तो इफ बाइडेंटेड या डाइडेंटेड एक ही बात है, इफ बाइडेंटेड लिगेंड is present in the complex, then only cis form can show, then only cis form show OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान से देखो, अगर बाइडेंटेड लिगेंड है किसी कॉम्प्लेक्स में, तो उस कॉम्प्लेक्स का कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म ही क्या शो कर पाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा, ट्रांस नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। ट्रांस क्यों नहीं करेगा? ट्रांस में ध्यान से देखो, यहां लिख देता हूं मैं, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म क्या करता है, हैविंग सिमेट्री, और वो भी कौन सी, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो उसमें क्या आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी ट्रांसफॉर्म में। क्लियर है? सिस फॉर्म में क्या नहीं आएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, बता देंगे आएगा तब। तो ये हो गया। और तीसरी बात, ठीक है, अगर आपके पास इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए, MAB होल थ्राइस। AB पहले ही पढ़ चुके हैं हम। AB क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड है बट एसिमेट्रिकल है, असममित है और द्विदंतुक है। क्लियर है? तो इस कंडीशन में ध्यान से देखो, अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आ जाए तो इसका देखो 2 फॉर्म होते हैं, एक सिस होता है और एक ट्रांस। दोनों के दोनों फॉर्म्स हैं, वो क्या शो करेंगे, OI शो करते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड हो, इसको छोड़ के, इस टाइप को छोड़ के, ठीक है, या यूं कह सकते हैं ओनली ये कॉम्प्लेक्स, इस टाइप, मतलब ओनली इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बाइडेंटेड लिगेंड हो, तो सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म क्या करेंगे, OI शो करेंगे। और अगर मान लो बाइडेंटेड लिगेंड है और इस फॉर्म में नहीं है और कोई फॉर्म है, तो उसका ओनली सिस फॉर्म क्या करेगा, OI शो करेगा। क्लियर? अब ये सारे कंडीशंस हैं, ये ध्यान रखो। अब एक एग्जांपल मैं समझा देता हूं, उसके बाद में हम बाद में और चेक कर लेंगे अगले एग्जांपल। क्लियर है? तो जल्दी से एक काम करो, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट से, जल्दी से ले लो, हो गया होगा। चलो मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इसको, एक एग्जांपल समझाता हूँ, ओनली एक, ताकि आपको थोड़ा सा क्या हो जाए, पता चल जाए कि कैसे। तो ये काम के पॉइंट थे, बस इनको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैं ऐसे ही जनरली समझा देता हूँ, कोई सा भी। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूँ और अगर आपसे कहा जाए कि MA2 B2 C2 इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमर बताओ कितने होने वाले हैं, क्या बताओ, ऑप्टिकल आइसोमर। तो सबसे पहले हमें देखो GI में जो पेयर बनाए थे वो बनाने पड़ेंगे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या करना है, पेयर बनाना है, पेयर फॉर्मेशन करना है। तो इसके पेयर फॉर्मेशन करो तो देखो, एक तो बन जाएगा AA, एक बन जाएगा BB और एक बन जाएगा CC। बनाए? क्लियर? यस करो। चलो अब देखो, C को इसके साथ चेंज किया था तो एक बन गया था AA, एक BC और एक BC। फिर C को हम किसके साथ चेंज कर रहे थे, इसके साथ चेंज कर रहे थे। तो एक बन गया था, ध्यान से देखो, AC, बीच में क्या आएगा BB और ये क्या हो जाएगा AC। ये हो गया। फिर देखो हमने एक इसके साथ चेंज किया था तो ये क्या हो गया था AB, यहाँ भी AB और यहाँ क्या हो गया था CC। और ध्यान से देखो, एक हमने इन दोनों को चेंज कर दिया था तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक हो गया AB, एक हो गया AC और एक हो गया BC। ये हो गए थे 5 पेयर बने थे। यस क्यों? तो इसमें GI कितने बन रहे थे, 5। पर अब ध्यान से देखो OI कितने बनेंगे वो देखो। तो पहला पेयर, पहला ग्रुप देखो, तो ये क्या है, ग्रुप्स। ये क्या है, ग्रुप्स। तो ये ग्रुप बने। अब ध्यान से देखो, एक एक बोल, इफ 2 पेयर आर सिमिलर इन ए ग्रुप, यदि एक ग्रुप के अंदर 2 पेयर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो OI शो नहीं करेगा। मतलब ये वाला देखो,
देखो ये पूरा पेयर है, सॉरी ये ग्रुप है, इसमें एक पेयर ये है, एक पेयर ये, एक पेयर है। क्या कोई दो पेयर सेम दिख रहे हैं यहाँ पे? नहीं, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, तो दो पेयर तो सेम नहीं है। तो दूसरी कंडीशन पे चलो, अगर दो लिगेंड सेम हो किसी एक पेयर में, इसमें ए दो लिगेंड सेम हो गए, बी दो सेम हो गए, सी दो सेम हो गए, एक में भी सेम है, तो वो OI शो नहीं करेगा। तो बताओ क्या ये OI देगा? तो ये OI शो नहीं करेगा। क्लियर? अब चलो दूसरे पे चलो, ध्यान से देखो यहाँ पे पहला, दो पेयर सेम हो किसी ग्रुप में, तो यहां दो पेयर सेम आ गए BC, तो ये OI शो नहीं करेगा, तो ये भी OI शो नहीं करेगा। अगला AC BB AC, तो फिर से ध्यान से देखो दो पेयर सेम आ गए, कौन से? AC, तो ये वाला जो GI है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, वो भी OI शो नहीं करने वाला। समझ रहे हो? बहुत ईजी है, देखो अपने आप बने। अगला देखो AB यहां भी दो पेयर सेम आ गए एक ग्रुप में, तो यहाँ AB दो पेयर सेम आ गए, तो ये वाला जो ग्रुप है वो भी OI शो नहीं करेगा। बट ध्यान से देखो, इसमें देखो AB AC BC, ना तो दो पेयर सेम है कोई, ना ही किसी एक पेयर में दो लिगेंड सेम है, नहीं है। इसका मतलब ये है वो क्या शो करेगा? OI शो करेगा। इन दोनों कंडीशन में OI नहीं होगी, तो ये दोनों कंडीशन ही नहीं है, इसमें OI होगी, तो ये OI शो करेगा। यस कि नो? तो यहां से अगर मैं कहूं कि ऑप्टिकली एक्टिव तो कितना हुआ? एक। यस कि नो? तो यहां से अगर मैं बात करूं ऑप्टिकली एक्टिव कितना हुआ? एक। तो एक्टिव तो यही हुआ जो PPL के प्लेन को क्या करेगा? रोटेट कर सकता है। यस कि नो? तो ऑप्टिकली एक्टिव कितना हो गया? एक। बट इसके ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे? दो बन जाएंगे भाई। एक तो ये खुद है, एक इसके सामने मिरर रखेंगे तो मिरर इमेज बन जाएगी। यस कि नो? समझ में आ गया? तो यहां पर सीधी सी बात है, अगर मेरे को इसमें ऑप्टिकल आइसोमर बताने हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव पूछे तो कितना बन गया? एक। और अगर इसमें ऑप्टिकल आइसोमर पूछे तो दो। क्योंकि कैसे? जरा समझो। पहले इसके GI बनाओ, पहले इसका क्या बनाओ? GI। तो GI बनेगा क्या? M, ऐसे बनेगा GI। चलो AB डायगोनली अरेंज, AB AC BC हो गया। तो ये बन गया। क्लियर है? अब इसके सामने क्या रख दो? मिरर। ये लो साहब, हमने क्या रख दिया? मिरर रख दिया। अब मिरर इमेज बनेगी। मिरर इमेज की खास बात मैंने क्या कही थी कि ऑब्जेक्ट में जो चीज मिरर से जितने डिस्टेंस पे है, इमेज में भी उतनी होगी। तो C इतने डिस्टेंस पे है तो मिरर में भी इधर इतनी डिस्टेंस पे होगा। तो ध्यान से देखो, ये C इधर है तो C इधर, B इधर है तो B इधर, B यहां का यहां, C यहां का यहां, A और क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है? मिरर इमेज। ये दोनों क्या है? मिरर इमेज। क्लियर है? क्या इसको उठा के मैं इस पे रखूं तो सुपर इंपोज करेगा? अध्यारोपित करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें A इधर है, इसमें A इधर है, तो इसका A किस पे आएगा? C पे, और इसका C A पे आएगा, तो सुपर इंपोज तो कर ही नहीं रहा। इसका मतलब ये दोनों ऑप्टिकली क्या होंगे? आइसोमर होंगे। यानी कि इसका ऑप्टिकल आइसोमर ये होगा और इसका ये, तो ऑप्टिकल आइसोमर तो कितने बन गए? दो। पर ऑप्टिकली एक्टिव कितना था? यही तो था। एक्टिव तो एक ही था, इसका ही तो इमेज बना है। समझ में आया? तो ऑप्टिकल आइसोमर तो दो गए, जबकि ऑप्टिकली एक्टिव कितना हो जाएगा? एक। ये वाला ओनली, या यूं कह सकते हो ये वाला। तो ऑप्टिकली एक्टिव तो दोनों में से एक है, मिरर इमेज। समझ में आई? तो ऐसे ही आगे वाले और भी हैं, उन सबको हम एक एक करके क्या करने वाले हैं? कंप्लीट करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखो बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत इजी पॉइंट है जो मैंने समझाया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी का भी आप ऑप्टिकल आइसोमर बना सकते हो। कितने बनेंगे वो भी बता सकते हो, ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे वो भी यहां से चेक करके बता सकते हो। समझ में आ गई? तो चलो आज का लेक्चर हम यहीं क्या करने वाले हैं? स्टॉप करने वाले हैं। समझ में आ गई ये बातें? तो अच्छी बातें। ध्यान से देखो, जो अपना स्टडी है वो प्रॉपर रखें, मेहनत करें। मैं लगाऊं, मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं, सारी चीज़ें फ्री में आपको प्रोवाइड हो रही हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती कि चैनल पे आएँ, विजिट करें, देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बस इतनी सी हमारी रिक्वेस्ट है। बाकी मस्त रहें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।